अरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं हरीश तोलानी, आपका अपना चीकू भैया। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप सबको मेरे पॉडकास्ट इतने पसंद आ रहे हैं। आप लोगों के मैसेजेस मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर पूरी शिद्दत के साथ दे सकूं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं आपके आज की यंग जनरेशन के कुछ काम आ पा रहा हूं। तो इस कड़ी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन औरंगाबाद महाराष्ट्र से प्राजक्ता घाटे का है। प्राजक्ता बीबीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। वो लिखती है, सर हम कुछ काम करने का डिसाइड करते हैं, पूरे मन से प्लान भी बनाते हैं, पर फिर पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि हम वो काम नहीं कर पाते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होकर आखिरकार जब पूरे दिल से और शिद्दत से कुछ करने का मन बना लेते हैं तो कोई अपना ही आकर डिस्टर्ब कर जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो कोई और हमारे प्लान्स को डिस्टर्ब कर जाता है? इन सब चीज़ों पर हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है? प्राजक्ता के इस क्वेश्चन को सुनकर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। पहले स्टोरी सुनते हैं, फिर प्राजक्ता के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है माधव। कुछ दिनों में ही उसके सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। शाम का समय था और वो फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में बैठकर पढ़ रहा था, लेकिन तभी बाहर से बच्चों की आवाज़ें आने लगी। उसने उठ के खिड़की से झांका तो देखा कि उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। माधव को खिड़की पर खड़े देख बाहर से उसके एक दोस्त ने पूछा, तू आ रहा है क्या खेलने? माधव का मन तो बहुत था, लेकिन उसने बोला कि नहीं यार, तुम लोग खेलो, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई करनी है। माधव के दोस्त ने जोर देते हुए कहा कि अरे एग्ज़ाम तो 3 दिन बाद है ना, थोड़ी देर आजा खेलने, जल्दी चला जाना। माधव ने मन को मारते हुए उन्हें मना किया और खिड़की बंद करके पढ़ने बैठ गया। वो पढ़ तो रहा था, लेकिन उसका मन बाहर की तरफ ही था। वो मन में सोचने लगा कि दिन भर से तो पढ़ रहा हूँ, अगर मैं थोड़ी देर खेल कर जल्दी से आ जाऊँ और फिर पढ़ने बैठ जाऊँ तो दिमाग भी शांत रहेगा, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, आराम से पढ़ लूँगा रात को। बस ये सोचकर वो खेलने चला गया। खेलते खेलते कब 2 घंटे हो गए पता ही नहीं चला, और जब उसे महसूस हुआ तो उसने सोचा कि अरे यार, पढ़ना भी तो है, और फिर वो घर आ गया। घर आया तो उसने सोचा पहले नहा लेता हूँ, फिर आराम से पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। जब वह नहाकर आया तो फिर उसको भूख लगने लगी। उसने सोचा कि खाना खाकर पूरा फ्री होकर आराम से लेट नाइट तक पढ़ाई करूंगा। अब नहा धो के खाना खा के वो पढ़ने बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसे नींद आने लगी, क्योंकि खेलने के बाद उसकी बॉडी थक गई थी। माधव कोशिश तो कर रहा था कि वो जगा रहे और पढ़ाई कर ले, पर थकान के कारण उससे नहीं हो पा रहा था, और आखिर में उसने सोचा कि चलो आज तो काफ़ी थक गया हूँ, जल्दी सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठ के फ्रेश मूड से पढ़ाई करूँगा। माधव की सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, इसलिए जो टाइम उसने सोचा था उस टाइम पर वह सुबह उठ नहीं पाया। लेट उठने के बाद घबरा कर जल्दी जल्दी अपने सारे काम करने के बाद वो पढ़ने बैठ गया। थोड़ी देर तक पढ़ने के बाद थोड़ा थक सा गया तो उसने अपना मोबाइल उठा लिया और सोचा 5 मिनट का मोबाइल ब्रेक ले लेता हूँ, फिर माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर पढ़ाई कंटिन्यू कर लूँगा। उसने मोबाइल पर अपना इंस्टाग्राम ओपन किया और रील्स देखने लगा, और रील्स देखते देखते कब आधा घंटा हो गया वो समझ ही नहीं पाया, और फिर वो घबरा गया कि आधा घंटा वेस्ट हो गया है, और वो फिर पढ़ाई करने लगा। वो डरा भी हुआ था क्योंकि टाइम कम था और उसे बहुत कुछ पढ़ना था। जब वो पढ़ रहा था फोकस होके, तो थोड़ी देर बाद माधव की मम्मी ने बोला, माधव, दादाजी को चाचा जी के घर तो छोड़ाओ। ये सुनकर उसे इतना गुस्सा आया और वो फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अरे यार, आप लोग पढ़ने नहीं देते हो, कल मेरा एग्ज़ाम है, वैसे ही टाइम कम है, और अभी बस मेरा फोकस बना ही था कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो। दोस्तों, मैं यहाँ पर रुकूंगा और आगे नहीं जाऊँगा कि माधव की पढ़ाई सही से हुई या नहीं, उसका एग्ज़ाम अच्छा गया या नहीं गया, क्योंकि हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। पर यहाँ पर बात यह है कि माधव के फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या था? क्या सचमुच सब लोग उसे डिस्टर्ब कर रहे थे? क्या उसका फोकस लूज होने का कारण दूसरे लोग थे? नहीं,
हम सब जानते हैं कि उसके फोकस लूज होने का कारण है उसका अनकंट्रोल्ड माइंड। और यह प्रॉब्लम सिर्फ माधव की नहीं है, हम सबकी है। हम अपनी सफलता और नाकामयाबी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे गोल्स को अचीव करने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। जब हम अपने गोल्स को अचीव करने में परेशानियों और मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हम शिकायत करते हैं कि दूसरे लोग हमारी असफलता का कारण हैं और वे हमारे दुश्मन हैं, जबकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन है। हमारी परेशानियों, फ्रस्ट्रेशन और असफलता का कारण यही हमारा मन है। भगवद गीता के चैप्टर 6 के श्लोक 6 और श्लोक 5 में श्री कृष्ण बताते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। भगवद गीता कहती है कि मन के पास एक और हमारे सबसे अच्छे वेल विशर के रूप में अधिक से अधिक फायदा प्रदान करने की क्षमता होती है, वहीं दूसरी ओर उसमें हमें सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने की क्षमता भी होती है। कंट्रोल्ड मन बहुत सारे अच्छे कामों को पूरा कर सकता है, जबकि अनकंट्रोल्ड मन बहुत सारे अनचाहे और नेगेटिव विचारों को पैदा करके हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस को नेगेटिव और ख़राब कर सकता है। इसलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें मन का प्रयोग स्वयं के उत्थान के लिए, हमारे खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए करना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने कॉन्शियस मन का प्रयोग करके अपने सबकॉन्शियस मन को ऊपर उठाना चाहिए। अगर इसको इजी शब्दों में बोलूं तो हमें अपने बुद्धि का प्रयोग मन को कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना जितना नुकसान खुद करते हैं उतना हमारा दुश्मन भी नहीं कर सकता। देखिए, एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो हमारा दुश्मन एक तरह से हमारा भला ही करता है, वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा शत्रु जो नुकसान पहुंचाता है वह बाहर ही है और टेम्परेरी है। ऐसा नुकसान हमें थोड़ी तकलीफ ज़रूर देता है, परंतु वह वापस से ठीक हो जाता है या फिर ठीक किया जा सकता है, और साथ ही साथ वह हमें ज़िंदगी का एक लेसन भी देता है। लेकिन हमारा अनकंट्रोल्ड मन हमें अंदर से नुकसान पहुंचाता है। वह हमारे विचारों को, सोच को, हमारे कॉन्फिडेंस को तहस नहस कर देता है और हम अपना कंट्रोल खुद पर से खो देते हैं और अपनी इच्छाओं के गुलाम बनकर रह जाते हैं। हम जिन लोगों को अपना दुश्मन और हमें हानि पहुंचाने वाला समझते हैं, उनसे डील करने में ही हम अपनी विचार शक्ति और एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। सभी वेदों में और भगवद गीता में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह इत्यादि ये सारे शत्रु हमारे अंदर रहते हैं। यह अंदरूनी दुश्मन बाहरी दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक है। बाहरी बुरे लोग हमें कुछ समय के लिए चोट पहुंचा सकते हैं, परंतु हमारे मन के भीतर बैठे दानव में हमें निरंतर दुखद अवस्था में रखने की क्षमता होती है। हम सब ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्हें संसार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किंतु फिर भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होता और हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका अपना मन हताशा, घृणा, तनाव, चिंता और एंजाइटी द्वारा उन्हें बार बार लगातार परेशान करता रहता है। मेरा अपमान हुआ, मुझे चोट पहुंचाई गई, मुझे पीटा गया, मुझे लूट लिया, मुझे ऐसा कहा। जो इस प्रकार के विचारों को मन में जगा देते हैं, उन लोगों का मन अशांत रहता है और वो खुद को ही कष्ट पहुंचा रहे होते हैं। परंतु जो इस प्रकार के विचारों को अपने मन में नहीं रखते, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उन लोगों में क्रोध, गुस्सा नहीं होता, उनका मन शांत रहता है और वो फोकस के साथ अपने काम करते हैं और डिस्टर्ब नहीं होते। मतलब कि जब हम अपने मन को किसी से जलन या दूसरों के नेगेटिव एक्शंस को जगा देते हैं, तब हमारे यह नेगेटिव थॉट्स हमें उस इंसान से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बड़े बड़े लोगों ने शायद बिल्कुल सही कहा है, अपने मन में द्वेष, ईर्ष्या और कटुता रखना स्वयं जहर खाकर किसी अन्य व्यक्ति के मरने की आशा करने के समान है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर लोगों को यह
आभास ही नहीं होता, रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमारा अनकंट्रोल माइंड ही हमारे अधिकतर कष्टों का कारण है। लेकिन इसी मन में हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनने की क्षमता भी होती है। जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस द्वारा अपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में लाते हैं। अपने मन को कंट्रोल में लाने के लिए भगवत गीता हमें कुछ स्टेप्स बताती है। अपने मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भगवत गीता का चैप्टर 6 ध्यान योग ज़रूर पढ़ें। आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये भी वार्निंग दे दूं कि जब आप अपने मन को कंट्रोल करने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो बार बार आपका मन आपको अपने लक्ष्य से भटका देगा और फिर आप निराश हो जाओगे। मन का यही काम है, वह हमें भ्रमित करता है, कंफ्यूज करता है। अर्जुन भी श्री कृष्ण से यही कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इस मन का वेग, मन की स्पीड तो हवा से भी ज़्यादा तेज़ है, इसको कंट्रोल कैसे करें? और अर्जुन की इस बात को श्री कृष्ण भी एक्सेप्ट करते हैं। पर हमने देखा है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको अचीव करना कठिन होता है, पर फिर भी हम निडर रहकर उसे पाने की कोशिश करते हैं। जो सेलर्स होते हैं, जो समुद्र में नाव चलाते हैं, उनको पता होता है कि समुद्र में नाव चलाना जोखिम भरा कार्य है और भयानक तूफान आने की आशंका बनी रहती है। फिर भी वे इन जोखिमों को वहीं खड़े रहने और आगे ना बढ़ने का बड़ा कारण नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। अरे आप खुद का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। किसी डांस फंक्शन में आपका परफॉर्मेंस है और आपको हल्की चोट लग जाती है, तो क्या आप उस डांस से बाहर हो जाते हो? नहीं, आप पूरी कोशिश करते हो कि आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सको। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को भरोसा दिलाते हैं कि मन को डिटैचमेंट मतलब रिजल्ट की चिंता किए बिना और कंटिन्यूस प्रैक्टिस से कंट्रोल किया जा सकता है। अर्जुन के ऐसे पूछने पर श्री कृष्ण हमें निराश नहीं होने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता के चैप्टर 6 के श्लोक 26 और श्लोक 35 में इसका उपाय बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, जहाँ कहीं भी जाए, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। हे कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु पूरे मन से कंटिन्यूस प्रैक्टिस द्वारा तथा डिटैचमेंट द्वारा ऐसा संभव है। हमें बार बार इसका अभ्यास करना होगा। प्रयास और अभ्यास यही मंत्र है अपने मन को नियंत्रण में रखने का। मन जिस किसी भी चीज़ में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में जाने लगे, उसके पीछे भागने लगे, उसी समय उस विषय, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति से अपने मन को हटाकर अपने लक्ष्य की तरफ लाने का प्रयास करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार, हर बार। प्रयास और अभ्यास यही मंत्र है, यही मंत्र है और यह काम हमें शुरू में ही करने का प्रयास करना चाहिए। जहां हमने देर करी और अपने मन को भटकने का मौका दिया, यह मन इतना शक्तिशाली है कि मजबूरन हमें उसके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता है। देखिए, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के अलावा और किसी चीज़ को पाने की इच्छा अगर रहेगी, तब तक हमारा मन उस इच्छा को पूरा करने के लिए इधर से उधर भागता ही रहेगा और जो उसका मुख्य लक्ष्य है उससे पूरी तरह से भटक जाएगा। परंतु अगर हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहें, फोकस रहें, अपने लक्ष्य को ही अपना सब कुछ मान लें और अगर यह ध्यान रखें कि हमारे लक्ष्य के अलावा बाकी हमारी सारी इच्छाएं किसी काम की नहीं है, वेस्ट है, तब हम अपने मन को फोकस कर सकेंगे। और फिर अगर हमारा मन कहीं और भटकता है तो लगातार अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा निराश हुए बिना हम अपने मन को वापस अपने लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे और आखिरकार अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अध्याय 6 के श्लोक 36 में कह रहे हैं। जिसका मन विचलित है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है, कंट्रोल्ड है और जो समुचित उपाय करता है,
उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राजक्ता को उसका आंसर मिल गया होगा, और जैसा कि मैंने कहा कि अभ्यास और प्रयास, फोकस्ड प्रैक्टिस और कंटिन्यूस एफर्ट्स, बस यही मंत्र है। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और मिलूंगा आप सबसे अगले एपिसोड में एक और सवाल, एक और डाउट के साथ। अगर आपको भी मुझसे कोई सवाल या कोई डाउट पूछना हो और आप चाहते हैं कि मैं आपको उसका आंसर भगवद गीता के माध्यम से दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट भेज सकते हैं। तो भगवद गीता पढ़ते रहिए, कृष्ण का नाम जपते रहिए और अपनी प्रेयर्स में मुझे भी याद रखिए। मैं हूं आपका चीकू भैया। हरे कृष्णा।